हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है पोस्टमार्टम चेंजेस। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एफएमटी में जब भी हम कोई भी देखते हैं डेड बॉडी, जब भी कोई डेड बॉडी मरती है, डेड बॉडी होती है, तो हम उसमें देख के बता सकते हैं कि इसका डेथ कैसे हुआ है, किस समय हुआ है। सो दैट्स वाई दीज पोस्टमार्टम चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर टॉपिक। So let's start with this topic, this very beautiful topic, the post-mortem changes. So the first topic is about the pale mortis. This is the pallor mortis in which the body becomes the pale. तो बॉडी क्यों पेल होती है? जब डेथ हो जाएगी, जब हार्ट अपना पंपिंग बंद कर देगा, तो जो ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा पूरी बॉडी में, तो जिसकी वजह से जो बॉडी की स्किन होती है वो पेल हो जाती है। तो इसी कारण की वजह से द फर्स्ट साइंस जो हमें मिलते हैं वो है द पेल मोर्टिस। ओके, तो और ये विजिबल कब होता है? ये विजिबल होता है अप टू 15 to 30 मिनट्स आफ्टर डेथ। So we can see in this very beautiful photo that this is the living person hand and this is the deceased person, or we can say this is the dead person hand. Okay, so we can easily say that hand of this dead person is pallor. So next topic is algor mortis. So what is algor mortis? Algor mortis is the cooling of the body. Basically when the person dies, so the body temperature goes down. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब जानते हैं जो हार्ट होता है वो ब्लड पंप करता है, और जो ब्लड होता है वो होम्योस्टेसिस पे काम करता है। होम्योस्टेसिस जो होता है हमारी बॉडी में जो होता है उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर इफ देयर इज नो ब्लड फ्लो इन द बॉडी, सो ऑब्वियसली ये है कि बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसी को ही बोलते हैं एल्गर मोर्टिस। सो एल्गर मोर्टिस इज द ग्रेजुअल ड्रॉप इन द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ, और एंड द एवरेज बॉडी कूल्स डाउन इज 1 to 1.5 per hour, और वी कैन से दैट इट अराउंड 0 degree centigrade per hour. ओके, क्योंकि ये हर जगह पे वेरी करता है, तो कोई इसका वो फिक्स वैल्यू नहीं है कितना डिग्री कम होगा, बट लेकिन ऑन एन एवरेज वी कैन से दैट इट इज 0.8 degree per hour. बट हम इस पे एल्गर मोर्टिस पे टोटली रिलाई नहीं कर सकते। क्यों रिलाई से कर सकते? क्योंकि ये किस जगह पे डेथ हुई तो उसके अकॉर्डिंग भी वहां का बॉडी टेम्परेचर कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वहां का टेम्परेचर हाई हुआ या लो हुआ तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे टेम्परेचर की टेम्परेचर जो फॉल आएगा वो उसके कम होगा, ज्यादा होगा। ऐसे ही क्लॉथिंग साइज, बॉडी साइज और एयर मूवमेंट, इन सब के फैक्टर पे ये डिपेंड करता है कि एल्गर मोर्टिस बॉडी का कूलिंग कितने देर में हो रहा है, कितने नहीं हो रहा है। So now next thing is the liver mortis. So liver mortis is the best and good to estimate when the death occurs. कब डेड हुई थी, कब डेथ हुई थी, तो हमको लिवर मोर्टिस पे पोस्टमार्टम में देख के बता सकते हैं। तो सबसे पहले सोचते हैं कि लिवर मोर्टिस में होता क्या है। तो लिवर मोर्टिस जब व्हेन पर्सन डाइड, तो ब्लड, जब हार्ट है वो पंप करना बंद कर देगा। जब पंप करना बंद कर देगा तो जो फ्लूइड है, ब्लड है, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे वाली जो नीचे का सरफेस होगा बॉडी का, वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट कर देगा। जस्ट सपोज ये एक मेरा हैंड बॉडी है, अब यहाँ पे बंद कर दिया है, यहाँ पे इसने हार्ट पंप करना बंद कर दिया है, तो जो भी ब्लड होगा वो नीचे की सरफेस पे जाके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को ही कहते हैं लिवर मोर्टिस। तो जो सरफेस को टच कर रहा होगा पार्ट, जो भी हिस्सा, वहां पे सबसे पहले आपको ये ब्लड क्लट वहां क्लट होना स्टार्ट कर देगा और वहां पे पर्पल ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग बैक पे, बटक्स पे, लेग्स पे, ये सब पे हमें दिखाई पड़ता है, और इसका टाइम लाइन स्टार्ट होता है 20-30 मिनट आफ्टर डेथ, जो कि क्लियर इन द सेंस, क्लियर का मतलब है कि जो होता है 2 to 6 आवर्स, क्लियर इन द सेंस कि अगर हम वहां पे डेथ हो गई, वहां पे हम टच करते हैं तो वहां पे डिस्कलरेशन हो जाएगी। ठीक है, और फिक्स का मतलब होता है कि अगर हम वहां पे उसको दबाते भी हैं तो वहां पे डिस्कलरेशन नहीं होगी, वो जो बॉडी का कलर है पर्पल ब्लूइश वैसा का वैसा ही रहेगा, और ये फिक्सेशन होती है 8 to 12 आवर्स। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? अगर जस्ट सपोज कि हमने एक डेड बॉडी मिली, तो आज से 12 घंटे बाद की है डेड बॉडी, हम उसको वहां पे टच करके देख रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे देखा कि हाँ वो उसका पेलनेस नहीं जा, वो उसका डिस्कलरेशन नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 8 से 12 घंटा हो गए। और इसकी
साथ में हमें ये भी पता चल जाता है इस चीज से देखने से कि इसकी डेथ कब हुई थी, डेथ किस पोजीशन में हुई थी, या बॉडी को शिफ्ट किया गया है ऐसे नहीं। जस्ट सपोज अगर एक डेड बॉडी है, उसका पीठ के साइड में, बटा के साइड में उसका पूरा इसका ये पर्पल ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रखा है, ठीक है। बट जो हमें डेड बॉडी मिली है वो फेस की तरफ टर्न था, उसका जो मुंह था वो ग्राउंड की तरफ फेस था, तो लेकिन उसका पर्पल ब्लूइश कलर बटक्स में, क्योंकि वो तो फिक्सेशन हो गया लिवर मोर्टिस, बट लेकिन कलर उसका तो अपोजिट साइड में है। तो हम देख के बता सकते हैं कि ये जो है बॉडी को किसी ने इसको टच किया है, इसको मूव किया है, क्योंकि इसका जो फिक्सेशन है वो कहीं और पे है और बॉडी का पोजीशन कहीं और पे है। सो इसलिए लिवर मोर्टिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट वन इज द रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस इज द पोस्टमार्टम स्टिफनेस। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो मसल्स के मूवमेंट के लिए होता है, मसल्स को मूवमेंट जो चाहिए होता है, उसमें एटीपी और कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, सो जब डेथ होती है तो एक सेल डिस्ट्रॉय होता है, सेल डिस्ट्रॉय होता है, तो उसके अंदर कैल्शियम बाहर आने लगता है। तो कैल्शियम बाहर आ जाएगा तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि वो कैल्शियम की वजह से सब कुछ हो गया। बट लेकिन यहाँ पे मसल नीड टू रिलैक्स एटीपी, जो रिलैक्स के लिए एटीपी चाहिए वो हमें नहीं होता है। तो इसीलिए हम बेसिकली इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि आफ्टर दैट देयर इज नो एटीपी, तो मसल्स जो होते हैं वो स्टे कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, जो कि फेस, जॉज, नेक, अपर लिप, ट्रंक्स एंड लोअर लिप, जो कि ऊपर से लेके नीचे तक जाती है। ओके, और ये स्टार्ट होता है 1 to 2 आवर्स, जो कि फुल्ली रिगर मोर्टिस हो जाती है 6 to 12 आवर्स, और लास्ट कब तक रहता है 18 से 24 घंटे, 18 to 24 आवर्स, और ये डिसअपेयर भी हो जाता है 24 to 36 आवर्स। इन दिस period of time body again become flaccid। ओके, और जो फ्लैसिडिटी है वो भी इसी ही स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करती है, वो भी फेस से लेके लोअर लिम्ब को ही स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करेगी। फेस से ही स्टार्ट होगा आपका स्पेज़म आना, स्टिफनेस आना, और टो तक जाएगा। उसी तरह जो बॉडी का वो जो आपका ये फ्लैसिडनेस है वो भी आपका फेस से ही जाके नीचे लोअर लिम्ब तक होगा। ओके, सो ये आपका इसमें आपका ये टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं पेलर मोर्टिस, एल्डर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस और रिगर मोर्टिस के बीच के डिफरेंसेस। ओके, जो कि पेलर मोर्टिस में पेलनेस है, द पेलनेस ऑफ द डेथ, रिगर मोर्टिस चिल ऑफ द डेथ, लिवर मोर्टिस डेथ कलर ऑफ द डेथ, एंड द स्टिफनेस ऑफ द डेथ विच इज इन रिगर मोर्टिस। ओके, and the last one and the specific one is the cadaveric spasm। why it is specific? because ये बहुत रेयर है और ये नॉर्मली नहीं पाया जाता है। इट इज़ अ रेयर केस। इसमें क्या होता है, पर्सन जो जब डेथ होती है किसी पर्सन की, जिस कंडीशन में डेथ होती है उसी कंडीशन में वो उस पर बॉडी अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है, तो इस चीज़ को बोलते हैं कैडेवरिक स्पाज्म। ओके, तो मसल स्टिफनेस इमीडिएटली एट द मोमेंट ऑफ डेथ, sudden or it occurs due to the sudden intense nervous activity before death, and it cause contraction of the specific muscle such as hands। okay, so इसके हमें क्या फ़ायदा होता है कैडेवरिक स्पाज्म में, ये हमें पता चल जाता है कि लास्ट में जो पर्सन की डेथ हुई है वो उसका रीज़न क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी का ड्राउनिंग की वजह से हो रहा है तो उसके हाथ में कुछ जो सी वीड्स, जो वाटर के अंदर की जो भी घास वगैरह होगी उसके हाथ में मिलेगी, तो इससे पता चल जाएगा कि लास्ट में जो मरा था उसको डूब के मरा है और अंदर जाके उसको इसने कुछ पकड़ा हुआ है। या फिर कोई कभी चांस मिलता है कि कोई जब सुसाइड करता है तो जिस पोजीशन में वो सुसाइड करता है उस पोजीशन में उसका कैडेवरिक स्पाज्म हो जाता है, तो ये सुसाइड के लिए इजीली पता जाता है कि हाँ इसने बंदे ने सुसाइड किया क्योंकि इसका हाथ इस पोजीशन में है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, और जो टाइमिंग है वो ड्यूरेशन इम्पॉर्टेंट है, और रिगर मोर्टिस इन सब की बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो है वो जो टाइमिंग है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।